हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट कि मोस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज, कहता है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वह किसका ज़्यादातर शिकार हुआ है ना, विक्टिम्स ऑफ। तो यहाँ चार है ना। तो किस कारण से ऐसा हुआ है, तो चलिए हम लोग जानते हैं किस कारण से ऐसा होता है। ज़्यादातर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होता है, इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको जो है एक्सटिंक्ट होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये काफ़ी कम संख्या में पाया जाता है, लेस इन नंबर होगा, और इसके अलावे बस कुछ ही जगहों पर पाया जाता है ना, अकर इन सम प्लेस। बाकी भागों से यह लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसके ख़त्म होने के जो मूल कारण है, इसका जो विक्टिम्स होने का, लॉस होने का जो मेन कारण है, कई कारण इसके हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, है ना। जब जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, अगर उसके हैबिटेट को, जंगलों को नष्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पर रहने वाले वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम होगी। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कारण फूड का डिमांड बढ़ता है, इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती है, एग्रीकल्चरल फील्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो जंगलों को साफ किया जाता है और वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन को सेटल किया जाता है। तो इस क्रम में क्या होगा, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। वहाँ पर जो पहले से जीव रह रहे थे, उसका जो आवास था, जो हैबिटेट था, वो ख़त्म हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उसे दूसरे जगह जाना पड़ता है जहाँ पर वे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और लॉस कर जाते हैं। तो मैक्सिमम को जो नुकसान होता है, मैक्सिमम जो लॉस होगा तो स्पेसीज को, वह इसी के कारण होता है ना। इसके अलावे अगर हम किसी वाइल्ड लाइफ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो भी लॉस होता है वाइल्ड लाइफ का। इसके अलावे एलियन स्पेसीज को अगर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी नेटिव प्लेस में, यानी कि बाहरी स्पेसीज को अगर हम अपने इंडेमिक प्लेस में लाते हैं, तो वो ज़्यादा कंपिटिटर होते हैं, तो वो वहाँ के इंडेमिक स्पेसीज को नुकसान पहुँचाता है। तो इसके कारण भी नुकसान पहुँचता है। और कुछ एक्सटिंक्शन भी होता है कि एक स्पेसीज ख़त्म होता है तो उस पर डिपेंड रहने वाले जीव भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा अगर लॉस होता है किसी को, तो वो होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से। तो यहाँ अगर हम देखें एक एक करके सारे ऑप्शन को, फर्स्ट में कहता है कंपटीशन विथ इंट्रोड्यूस स्पेसीज। तो इंट्रोड्यूस स्पेसीज का मतलब आप कह सकते हैं एलियन स्पेसीज। बाहर से जो स्पेसीज लाते हैं वो ज़्यादा कंपिटिटर होता है। तो कंपिटिटर होने के कारण नेटिव स्पेसीज को नुकसान तो होगा, निश्चित रूप से यह भी लॉस का कारण है। लेकिन यहाँ कहता है मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर को किससे नुकसान होता है, तो यह बहुत कम के साथ ऐसा होता है ना। कि सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता है कि एलियन स्पेसीज को वहाँ इंट्रोड्यूस कराया तो ख़त्म हो गया। सभी जगह बाहरी स्पेसीज को इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा कहता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आज के लोगों की आवश्यकता बन गई है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ता जा रहा है। डिमांड पूरा करने के लिए जंगलों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से ये वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मेन कारण है मैक्सिमम इंडेंजर्ड स्पीशीज को नुकसान पहुंचाने का। जल्द ही वह एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। ओवर हंटिंग, तो ओवर हंटिंग तो पहले हुआ करता था, लेकिन अब इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की तुलना में ओवर हंटिंग कम ही स्पीशीज को नुकसान पहुंचाएगा, और एसिड रेन के कारण कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, है ना। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को नुकसान पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।